या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए शेरावाली माता की जय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, माता रानी के नवरात्रि बस शुरू होने ही वाले हैं। घर घर मैया रानी के जयकारे लगेंगे, माँ की जगमग जगमग ज्योत जलेगी, फलाहारी का घर घर भोग लगेगा। माँ के आगमन की खुशी में घर का सुंदर द्वार सजेगा और मैया रानी आपके द्वार अवश्य ही पधारेंगी। इसी पूर्ण विश्वास के साथ आप सभी को जोश के साथ एक बार फिर से आपको तैयारियां करनी है। लेकिन तैयारियां शुरू करने से पहले अपने घर में माँ की स्थापना के लिए चुने हुए स्थान पर और उसके आसपास का शुद्धिकरण करना अत्यंत ही आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। आज की वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। साल 2025 की चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, 29 मार्च या फिर 30 मार्च से, और कब समाप्त हो रही है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी, और नव वर्ष का प्रारंभ किस दिन से है। कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घट बढ़ के कारण 2 नवरात्रि के व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो यह कौन कौन से दिन होंगे, आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, इस बार की नवरात्रि कितने दिनों की है, और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी क्या है, सारी जानकारी आज के इस विशेष वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा और एक एक बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि की जानकारी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि की जानकारी सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारी अवश्य लगा दीजिए और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। दोस्तों, होली के समापन के साथ ही चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है और चैत्र के महीने में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है नवरात्रि, जो कि चैत्र मास की नवरात्रि होती है। चैत्र मास की नवरात्रि के प्रथम दिवस पर अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी हो जाता है। इसलिए चैत्र का महीना और नवरात्रि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। नवरात्रि वर्ष भर में 4 होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती है और प्रकट नवरात्रि होती है चैत्र मास की नवरात्रि और आश्विन अर्थात शारदीय नवरात्रि। तो चारों नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन चैत्र मास की नवरात्रि से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है, इसीलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर 9वीं तिथि तक नवरात्रि मनाई जाती है और चैत्र मास की नवरात्रि की 9वीं तिथि पर राम नवमी मनाई जाती है, जो कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी होगी, यानी मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसीलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में मां भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है।
ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगा जल छिड़क कर शुद्ध अवश्य कर लीजिए। उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा। 30 मार्च दिन रविवार से चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा। 6 अप्रैल दिन रविवार को यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होंगी और रविवार को ही समाप्त होंगी। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी। 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर, क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी। इसलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा, सुबह 6:13 से 10:20 तक, और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल सिद्ध होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी मां की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वह भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाए। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाएंगे और रामनवमी में भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर में 1:49 की कुल अवधि होगी। 2 घंटे 31 मिनट की, और जो बिल्कुल रामनवमी का मध्याह्न क्षण होता है वह होगा दोपहर में 12:24 पर 6 अप्रैल 2025 को। तो इस बार जो नवरात्रि है सिर्फ 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं है, क्योंकि बीच में तिथि 6 है। और जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करते हैं वह दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण करते हैं और दशमी तिथि 7 अप्रैल को है। तो वैसे तो कई भक्त हैं जो कि अष्टमी या नवमी में भी अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई भक्त हैं जो कि दशमी में व्रत का पारणा करते हैं। तो ऐसे भक्त 7 अप्रैल को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, जो भक्त दशमी में अपना व्रत खोलते हैं। दोस्तों,
नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी चलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके उपवास खोला जाता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ लौंग का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे आलू, लौकी, कूटू, समाके, चावल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का और भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान किया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते, इस व्रत में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन, जो कि सेंधा नमक से बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित हो, भोजन रात के समय कर सकते हैं। कलश विसर्जन का दुर्गा विसर्जन नवमी तिथि के बाद ही करना चाहिए। नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, नवरात्रि से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि के समापन तक संपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। नवरात्रि की कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलना। जय माता दी, जय श्री राम।